ठीक है बेटा, दे आर होल नंबर्स। कौन सा चैप्टर है ये? स्टेट 9 चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो अभी इस पे बेटा हम लोग काम कर रहे हैं। अगेन ये देखो, इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, तो ये सब होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स m एंड n। अगेन अब ये देखो y रेस टू 1/2 है, 1/2 इज होल नंबर? नहीं, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं। 1/y, 1/y मतलब y रेस टू क्या है 1, y रेस टू 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y रेस टू -1, -1 होल नंबर है क्या? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इतना याद रखो। फिर कल आपका सर ने ये सब लिया था, जब पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है, 2x इज द वन टर्म। दो टर्म कब होते हैं? लक्ष्य दे बड़ा संस्कार, दो टर्म्स अगर प्लस और माइनस उसके बीच में है तो वो हो गए दो टर्म्स। ये 2x अलग टर्म है, 5 इज द अलग टर्म, बराबर है। तो इसको ओनली वन टर्म है तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सेम बात है, x⁴ प्लस x, मतलब दो टर्म्स हो गए, प्लस आ गया नहीं तो माइनस आ गया, दो टर्म्स हो गए, इसे बोलते हैं बाइनोमियल। सर ये भी देखो, दो टर्म्स है, बीच में माइनस है, पॉलिनोमियल है? हाँ, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। देखो, मोनोमियल इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, बायनोमियल इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, फक्त त्या पॉलिनोमियल असं मोठं झालं, मोनोमियल त्याचे भाग झालेत, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म्स है। सर टाइम प्लीज, ये देखो ना, ये 1/2 आ गया, ये तो फ्रैक्शन है। अरे भाऊ, वेरिएबल का पावर, लास्ट इसमें देखो, वेरिएबल का पावर 1/2 था, ये नहीं चलेगा, पर ये तो बाहर है 1/2, वेरिएबल का पावर तो 2 है, लिहितो काय? लिहू नको। क्या नाम आपका? लिखो मत। y⁴, y⁴ इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने टर्म्स है? तीन टर्म्स है, तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। सर ये तो रूट है, अरे √3 है, नो इशू, पर वेरिएबल का पावर कितना है 2, वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो ये मोनोमियल है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है, पर उसमें ये ट्राइनोमियल है। इसमें ये मैं रिवाइज करके दे रहा हूं, कल जो लिया है वो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल x y z m n, ये वेरिएबल है, तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स में सब जगह m m m है। हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर of variables in each term of the polynomial is the degree, बराबर है। अब ये देखो, this is a polynomial in variable x, इसका पावर कितना है 7, इसका पावर कितना है 1, तो 1 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7, तो पावर कितना, डिग्री क्या आ गया 7। सेम बात है सर, ये देखो ना, यहाँ पे क्या दिया? हाईएस्ट सम, सम बोले तो बेरीज। अब ये देखो, m⁻3 n⁻6 m⁻2 n⁻3, 6 + 3 9, 3 + 2 5, 1 + 1 2, कौन बड़ा है 9, तो 9। समजते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? नहीं। सर 10 का पावर कितना ऐसे पूछा है, तो 10 के बाजू में कौन है? हवा, हवा बोले तो 1। आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, बोलो एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, बोलो एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, x⁻0 आंसर इज 1, x⁻0 आंसर इज 1। तो बताओ मुझे इसका डिग्री कितना हो गया? 0। इसका डिग्री क्या हो गया? 0। इसे ना बेटा बोला जाता है, आप लिख लेना इधर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टंट पॉलिनोमियल। कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? नक्की समजलंय? अच्छी बात है। वेदिका कळलंय तुला? ओके, ठीक है।
ये यहां तक हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। ये जो दिया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप मुझे बताओ, इसका डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री कितना है 1, पर ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y⁻⁻1। ये होल नंबर है क्या? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा है। अगेन 2 - 5 √(x). आपको पता है रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो ये √(x) मतलब x⁻1/2 हो गया। x 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। नेक्स्ट वेरिएबल है x, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 0, बराबर है। पॉलिनोमियल है क्या? हाँ है। अगर बात किया तो ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है पर दो टर्म से। ये ट्राइनोमियल है। कितना है? ट्राइनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्या? आहे का? नहीं। का रे? -2 है, -2 चलेगा क्या? नहीं, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं है। 10 है क्या? हाँ है। क्यों? 10 × 1, इसको आप लिख सकते हो ना, 10 × 1, 10 × x⁻0। समझ लें, कई अड़चना है का? नहीं। ओके, नेक्स्ट राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। m³ का कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे कौन है? हवा है तो 1 लिखना, 2 है तो 2 लिखना। m³ का कोएफिशिएंट कौन है? 1। यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट कौन है? -√3, प्लस नहीं, ये माइनस है ना, ये +1 है, ये -√3 है। m³ का कोएफिशिएंट क्या है? -2/3। कळलं का? क्या प्रॉब्लम है का? सर और बताओ। उन्होंने दिया राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। मोनोमियल म्हणजे काय? एकच टर्म, डिग्री काय है 7, डिग्री मतलब डोके पे, तो ये क्या होगा x⁻7। ठीक है ना? कितने दिए उन्होंने? कुछ भी लिख सकते, 6x⁻7, 1/2 x⁻7, 2x⁻7, -5x⁻7, ये भी लिख सकते -5/3 x⁻7। चलेगा क्या? मोनोमियल बोलो तो एक ही टर्म, नक्की समझ लें। नेक्स्ट बाइनोमियल विद डिग्री 5, डिग्री 35। डिग्री मतलब x के डोके पे 35 होना चाहिए, x के डोके पे 35 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है देखो, 2x⁻35 बाइनोमियल है ना। बाइनोमियल मतलब क्या है? दो टर्म से, तो देखो 1 और 2 टर्म हो गया। ट्राइनोमियल मतलब, सॉरी बाइनोमियल मतलब दो टर्म से। मन से लिखा ये 4, नहीं सर मुझे 5 लिखना है, लिख 4x⁻35 + 7, x⁻35 - 7, 5x⁻35 - 8x। चलेगा, आगे नहीं लिख सकते आप कुछ, समझ लेना कि। नेक्स्ट ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। देखो 1 2 3 टर्म, मन से लिया, ये कुछ भी ले सकते हैं आप। सर 1/2 लिया, सर √5 चलेगा ना? √5 एक्सच्या वर आहे का काही? नाही, एक्सच्या वर 8च आहे, म्हणजे ये चलेगा। समझ बेटा? ओके, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री बोले तो किसका पावर? वेरिएबल का। अभी आप मुझे बताओ √5 नीट, तुम्हाला चेंजेस करायचे करू शकता ना। √5 ला मी असं कसं लिहू शकतो? √5 × इसका मतलब क्या है? √5 × x⁻0। क्यों? x⁻0 आंसर इज 1, x⁻0 आंसर इज 1, तो ये 1 होगा, बराबर है। मतलब ये वही है, तो x का डिग्री कितना है? 0। आप मुझे बताओ यहाँ पे डिग्री कितना है? 0। यहाँ पे डिग्री कितना है? 2। यहाँ पे डिग्री कितना है?
10, यहाँ पे डिग्री कितना है 1, यहाँ पे डिग्री कितना है 3, नहीं सॉरी 5, बड़ा कौन है 5, यहाँ पे डिग्री कितना है देखो 1 + 1 + 1 सम ऑफ द पावर ना, तो 1 + 1 + 1 3, 1 प्लस हॅरो हे इथं 1 लिहिलंय का ऑलरेडी, हे 3 to 1 असं आहे का, नहीं 1 + 1 + 1 कितना हो गया डिग्री 3, 1 + 1 डिग्री कितना हो गया 2, 1 डिग्री कितना हो गया 1, पूरे इसका डिग्री कितना हो गया 3, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट लेना पड़ेगा आपको, हाईएस्ट लेना पड़ेगा, हो का नहीं। नेक्स्ट आप बताओ इसका कितना है एडिशन 10, इसका एडिशन कितना है 6, इसका एडिशन कितना है 2, तो आप मुझे बताओ कौन है। हेलो, ठीक है, उसमें लगा लो बस, ठीक है बेटा, कुछ इश्यू है इसमें, नहीं। सर सर सर, और बताओ और बताओ। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, जिसका डिग्री 1 है, लीनियर का मतलब क्या है, जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1। स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कैसे लिखा जाएगा, ax + b, नहीं सर मुझे ओनली ax लिखना चलेगा क्योंकि डिग्री 1 है और मोनोमियल है, वैसे भी चलेगा। इसके एग्जाम्पल है 3x - 1, 7y, 7y + 0, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक। आता मला सांगा, ये तो लीनियर है पर ये क्या है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, बाइनोमियल है, मतलब ये बाइनोमियल है और लीनियर भी है, समझते हैं ना कि। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना होना चाहिए 2, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है क्या, हाँ बोलो। पर ये क्या है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक भी है और ये ट्राइनोमियल भी है। क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री कितना है 2, क्या है ये, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, दिस इज मोनोमियल, एक ही है ना, इसको ऐसा लिखा जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है 3, इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ax³ + bx² + cx + d, x³ + x² + 2x + √3, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। हाँ तो इसको ना कुछ तो भी और अलग सा नाम है, क्वाड्रा ऐसे कुछ तो भी है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ पर ये 4 टर्म्स है तो ये पॉलिनोमियल हो गया। m³ है, क्यूबिक है, यह भी क्यूबिक है, ये क्यूबिक है और क्या है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि 2 टर्म्स है। यही देखो 3 बार रिवीजन हो गया, कल सर ने पढ़ाया, फिर आपने लिखा, फिर घर पे लिखा, 3 बार, ये 4थी बार मैंने बताया, ठीक है। अभी क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बोलो क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के साथ क्या है ये, ट्राइनोमियल है, बोलो ये मोनोमियल है और लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है और बाइनोमियल है, ये क्या है, क्यूबिक है और पॉलिनोमियल है, हाँ ये क्या है, मोनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्यूबिक है और मोनोमियल है। भारत माता की। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है, डिसेंडिंग मतलब कम कम ऑर्डर में लिखना। 3 के बाद क्या आता है 1,
और 1 के बाद क्या आता है 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। सॉरी, बताओ ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, y⁵, तो पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है 2y⁴, फिर ये लिखेंगे। उसके बाद कौन है 3y⁵, फिर ये लिखेंगे। फिर y⁵, फिर लिखेंगे -7y, फिर लिखेंगे -½ फिर लिखेंगे -½ कळलं का सर? याच्या पुढचा प्रकार आहे इंडेक्स फॉर्म। कौन सा है इंडेक्स। इंडेक्स में ना हर पावर आता है 5 4 3 2 1 0, 3 2 1 0, 2 1 0, बराबर है। तो अब ये देखो इंडेक्स फॉर्म, ये क्या है 1m³, मतलब क्यूब आ गया। m⁻² है क्या इधर, नहीं है, तो वहां पे 0m⁻² लिखना है। क्या लिखना है 0m⁻² लिखना है। फिर 5m⁻1 लिखना है, 5m⁻1 लिखना है, और फिर 3m⁻0 लिखना है, 3m⁻0 लिखना है। समजते हैं नक्की, काही अडचण आहे का, नाही, ओके। अभी इसका इंडेक्स फॉर्म बताओ, 5 4 3 2 1 0 आ गया, यही ठीक है। वो फैन बंद कर दो। अभी राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, हो का नाही। हाँ, आता बघा सगळ्यात पहिले हे तुम्ही लिहून घ्यायचं आता, कारण काल सरांनी नाही सांगितलं। हे बघा सगळ्यात पहिले तो स्टँडर्ड फॉर्म, स्टँडर्ड फॉर्म नंतर येतो इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म नंतर येतो कोएफिशिएंट फॉर्म, बराबर है। तो अभी ना सुनो पहले इधर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड को अभी पहले इंडेक्स में कन्वर्ट करो। तो 3 है, 2 है क्या, नहीं है सर, ये 2 है ना, अरे वेडा हा 2 नाही पाहिजे, एक्सच्या वरचा 2 पाहिजे, मग काय आला 3 आहे, मग 2 आहे का नाही, मला काय करायचं 0x⁻², 1 आहे का नाही, मग त्याला लिहायचं 0x⁻1, आणि मग लिहायचा 2x⁻0, मग लिहायचा 2x⁻0, 3 2 1 0। दिस इज द इंडेक्स फॉर्म, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अभी बोलो 1 0 0 -2, 1 0 0 -2। सर ये बताओ 5y, 5y⁻1 है, और +0 है क्या, नहीं है, तो इधर आप लिखेंगे आप +0, +0, 1 है। अब ये देखो इसको और कैसे लिखेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करना भी, ये क्या होगा 5y + 0 x⁻0, सॉरी x नहीं y, 0 y⁻0, तो हो गया 1 और 0, बराबर है। अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 और 0, क्या है कोएफिशिएंट 5 और 0, नक्की कळलंय का। हाँ हे प्लीज ऍड करा, नाही तर झेपणार नंतर उत्तर चुकणार, 1 मार्क जाणार। बघा 4 आहे, 2 आहे, डायरेक्ट 1 आहे, मग काय करायचं 4 नंतर काय पाहिजे 3, मग कोण पाहिजे 2, 2 आहे, मग कोण पाहिजे 1, आणि मग कोण पाहिजे 0। आता बघा 2m⁻4 प्लस 0m⁻3 -3m⁻2 प्लस 0m +7, हो का नहीं, हो का नहीं, तो ये हो गया 0m +7। तो देखो ना m⁻1, और यहाँ पे लिखोगे m⁻0, ये भी ऐड कर लेना इधर। अभी देखो 4 3 2 1 0, इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, ये भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट है -2/3, नीट लक्ष द्या, -2/3, इसका ही मतलब क्या होगा -2/3 x⁻0, y x⁻0, आंसर इज 1, -2/3 × 1,
1 का मतलब x रेज टू 0, तो इसका कोएफिशिएंट -2/3. कोणाला काही अडचण आहे का? वेदिका समजलं का? हो सर. ओके, ठीक है. तो बेटा ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. चल, चल अभी write the polynomial in the index form. Write the polynomials in the index form. ये कौन से फॉर्मेट में दिया है? कौन से फॉर्मेट में दिया है? कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है. कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है 1 2 3. तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है? 3. तो डिग्री कितना होगा? 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 2 है तो 1. ऐसे एक एक से कम करते जाना. तो डिग्री कितना है? 3 - 1 दैट इज 2. तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा इसका? देखो डिग्री कितना है? 2. कोएफिशिएंट क्या है? 1. 1 x रेज टू 2 प्लस 2 x रेज टू 0 बराबर है. मतलब सॉरी x रेज टू 1 प्लस 3 x रेज टू 0. बघा 1x² प्लस 2x प्लस 3 x रेज टू 0. तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3. समझ लेगा? अभी आगे का देखो 1 2 3 4 5. 5 है तो 4, 5 है तो 4. क्या होगा बेटा? 5 x रेज टू 4 प्लस 0 x रेज टू 3 प्लस 0 x रेज टू 2 प्लस 0 माइनस 1 x रेज टू 0. ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. समझते हैं ना? कि भारत माता की. सर ये बोलो 1 2 3 4. 4 है तो 3. बोलो -2 x रेज टू 3. सर दरवेळेला एक्सच घ्यायचं का? असं काय नाही, आप y भी ले सकते हैं. x रेज टू 2 -2 x रेज टू 1 प्लस 2 x रेज टू 0. तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐड कर लेना, प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2. यही. नेक्स्ट x रेज टू 4 प्लस 1 प्लस x क्यूब. स्टैंडर्ड फॉर्म x रेज टू 4 प्लस x क्यूब प्लस 1. इंडेक्स फॉर्म 4 3 2 1 0. समजते हैं? तुम्ही याला मग असं लिहू शकता x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 प्लस x 0 x रेज टू 2 प्लस 0 x रेज टू 1 प्लस 1. भारत माता की. नक्की समजलं का रे? बताओ ये कौन सा पार्ट है? इधर है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन है बताओ? ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक है. बराबर है, क्योंकि डिग्री उसका 2 है. देखो 1 2 3 है. क्यूबिक कौन कौन है बताओ? क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री 3 है. क्यूबिक 2 है. लीनियर कितना है? लीनियर है x प्लस 7. सर अभी बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है. बाइनोमियल बाइनोमियल हो का नहीं? नेक्स्ट सॉरी ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स 1 2 3 1 2 3. मोनोमियल मतलब क्या है? x². भारत माता की. यही. स्कूल मध्ये कुठला टॉपिक चाललाय आपला? हे चॅप्टर संपलं. ठीक है.
ठीक है, ये मैं लेता हूँ बाद में फिर से. सबट्रॅक्ट द सेकंड पॉलिनॉमियल फ्रॉम द फर्स्ट. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल सांगतोय, ते तुम्हाला आलेत तर सगळं सोपं आहे. बेटा ध्यान दो, इन्होंने दिया है सबट्रैक्ट 5a² माइनस 2a फ्रॉम 7a² प्लस 5a प्लस 6. लक्ष द्या, सबट्रैक्ट, ये सबट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से. मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्या होगा बोलो आप, कैसे लिखेंगे. 7a² प्लस 5a प्लस 6 माइनस 5a² माइनस 2a. लक्षात घ्यायचं, मायनस आहे ना, लगेच ब्रॅकेट टाकायचं, तर जरा घाबरायचं त्याला. ठीक आहे, हे नक्की कळलं इथपर्यंत. अभी ओपन 7a² प्लस 5a प्लस 6, ये प्लस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू माइनस प्लस, बस. हो का नहीं, हो का नहीं. अभी आपको पता लाइक टर्म्स को क्या करना है, नजदीक लाना है. 7a² माइनस 5a² नजदीक लाओ, 5a 2a नजदीक लाओ. ये ऐसे क्रॉस अंडरलाइन आपने भी करना है. तो ये क्या होगा, 7a² माइनस 5a² प्लस 5a प्लस 2a प्लस 6. याला असं करायचं, यालाही असं करायचं. बोलो कौन सा फॉर्मूला है, ऑपोजिट साइन. तो दिस इज 2a². ये कौन सा फॉर्मूला है, 7a प्लस 6. समजते हैं नक्की, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं. सर सर सर, और बताओ और बताओ. उन्होंने दिया है बेटा मल्टीप्लाई माइनस 2a इंटू 5a². कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बोलो तो मल्टीप्लाई करना है, गुणाकार करना है. हाँ, तो क्या करेंगे बताओ, माइनस 2 इंटू 5 इंटू ए रेस टू 2, हो का नहीं. तो क्या होगा, माइनस 10. और आपको ये पता ए रेस टू क्या है, ये 1 है. ये क्या है, ए रेस टू 1 है. हमें पता है फॉर्मूला, ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन. 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, लॉज ऑफ इंडाइसिस. बोलो, ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन. तो ये क्या होगा, ए रेस टू 1 प्लस 2 माइनस 10 ए रेस टू 3. मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, माइनस 2 इंटू 5 10 ए इंटू a² ए रेस टू 3. यही यही. सर 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 ले, मल्टीप्लाई m² माइनस 5 इंटू m³ प्लस 2m माइनस 2. आता नीट लक्ष द्यायचं, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टिप्लिकेशन. क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टी. सर काय करायचं बघा, हा जो m² आहे ना, या m² ने अख्ख्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, बराबर आहे. नंतर हा माइनस 5 आहे ना, या माइनस 5 ने अख्ख्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. चालेल का, हो म्हणा. अभी ये बोलो ऐसे ऐसे ऐसे. आता माइनस तसाच ठेवायचा, ऐसे ऐसे ऐसे, माइनस से भी मल्टीप्लाई करो. चलो, तो मतलब क्या होगा बोलो, क्या होगा, m² इंटू एम रेस टू 3 प्लस 2 m² इंटू एम. बघा ना, 2 m² इंटू एम. इंटू है ना, हा ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इंटू होता है. m² माइनस 2 m². हे कोणाला कळलं नसेल तर लगेच विचारा, डोंट हेजिस्टेट टू आस्क. समजलं का, लास्ट बेंच.
-5m⁻³ बघा ना, मायनस आहे, फिर ब्रॅकेट म्हणजे काय असतो बेटा, इंटू, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जार 10. नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जार 10. नक्की समझला? तुम्ही इथं चुकू शकताय ना, यहाँ पे गलत हो सकता है, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन. बस अभी अच्छे से देखो. आई मास्टर, वी नो द फॉर्मूला, a रेज टू m डॉट b रेज टू a रेज टू m डॉट a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, m रेज टू 2 डॉट m रेज टू 3 मतलब m रेज टू 2 प्लस 3 प्लस 2 m रेज टू 2 प्लस 1 माइनस 2 m रेज टू 2 माइनस 5 m रेज टू 3 माइनस 10 m प्लस 10, घाबरायचं नाही, m रेज टू 5 प्लस 2 m रेज टू 3. अरे हे काहीतरी चुकलं माझं, हे व्यवस्थित नाही लिहिलं. हे कसं लिहिणार, 2 m रेज टू 2 माइनस 2 m रेज टू 2 m रेज टू 3 प्लस 10m प्लस 10. हो का नहीं? अभी इसको अंडरलाइन करो, इसे अंडरलाइन करो, बाकी कोई सेम नहीं है. इसको पहले नजदीक लेके आओ. संस्कार समजताय का? नक्की ना? सिली मिस्टेक नाही करायच्यात. घरी न पाहता रायटिंग प्रॅक्टिस करायची. देखो ये अभी ये कौन सा फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो कौन सा है? थ्री एम क्यूब. बघा गलती क्या हो गया, इधर 5 है, इधर 5 है ना, इधर मैंने 2 लिख लिया. सिली मिस्टेक. सर मार्क केले बिंडो, बरोबर की नहीं? सिली मिस्टेक है ये. आता याला समजा इंडेक्स फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं. एवढं झालं उत्तर. याला इंडेक्स फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं. कसं लिहिणार सांगा बरं? m रेज टू 5 प्लस 0 m रेज टू 4. सर इथं प्लसच्या ऐवजी मी मायनस लिहिलं असतं तर चाललं असतं, कारण की मायनस 0 ला काही साईन द्या ना, काही बिघडत नाही. नेक्स्ट हो का नहीं? डिफिकल्ट है क्या? चलो लिखो जल्दी. आपका ये तो हो गया ना सब इधर का. चलो बेटा स्टार्ट राइटिंग. मैं आ रहा हूँ, सबमिट द राइटिंग प्रैक्टिस.